वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। आज देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू प्रूव करना है -1/2। बेटा आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों ने क्लास 10 में काफी बार ऐसे लगाए होंगे 90 डिग्री के बीच वाले क्वेश्चन। ठीक बात है। तो आइए देखते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 6। आपको एक बात और बता दूं मैं कि साइन स्क्वायर एक्स आप जानते भी होंगे बराबर होता है साइन एक्स के होल स्क्वायर के बराबर, है कि नहीं। तो अगर मैं जैसे यहां पे लिखा साइन स्क्वायर, जैसे ना लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये भी है साइन का पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक बात है। मतलब मैं साइन पाई बाई 6 का वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर कर दूंगा। और देखते हैं साइन पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है। आपको पता है साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 का स्क्वायर। ठीक बात है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 दोनों को डिनोमिनेटर सेम राइट एडिशन हो जाएंगे 2/4 माइनस 1। 2/4 का मतलब कितना है 1/2 माइनस 1। 1/2 माइनस 1 एलसीएम ले लो 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 1/2। ठीक बात है। आपका क्या आरएचएस के बराबर हो गया। देख पा रहे हैं कि हमने डायरेक्टली एकदम आसान से क्वेश्चन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, आपका रिजल्ट आ गया -1/2 आरएचएस के बराबर। क्लियर बात है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। ठीक बात है। इस क्वेश्चन में बस दिक्कत ये है कि 7 पाई बाई 6 की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, बाकी पाई बाई 6 पाई बाई 3 की वैल्यू तुम जानते हो। ठीक बात है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले कोसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू तुम अगर निकालने में सफल हो जाते हो तो एक बात तुम्हें मैं रिमाइंड करा दूं, क्या आप लोग ये जानते हो कि क्या कि कोई भी फॉर्मेशन, कोई भी जो नंबर्स है और कोई भी वैल्यूज है, अगर वो पाई और पाई बाई 2 के फॉर्म में होंगे तो आप उसके रिजल्ट को निकाल सकते हो। जैसे मैं बताऊं कि कोसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स या कोसेक पाई प्लस एक्स अगर इस फॉर्म में हो तो सॉल्व कर लेते हो। और देखते हैं अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 7 पाई बाई 6 को तुम ऐसे लिख दो 7 पाई बाई 6 तुम इसको डिवाइड करो 7 बाई 6 से कर लो तो कितना आ गया देखो 6 1 जा तो 1 हो गया। तो और रिमाइंडर कितना हुआ 1, तो रिमाइंडर में कितना हुआ 1, तो इसको लिख दो पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक बात है। कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 तुम लिख सकते हो। ठीक बात है। अब जो तुम्हें पता है तुम लोग पढ़े हो कोसेक पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो क्या होगी कोसेक एक्स होगी। ठीक बात है। कोसेक एक्स होगी। अब कोसेक एक्स पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी उसे कैसे पता चलेगा। आप पाई प्लस एक्स पे गए, आप किस क्वाड्रेंट में गए थर्ड क्वाड्रेंट में गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है केवल tan और क्वाड पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक नेगेटिव, तो माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक बात है। तो अगर इस तरीके से हम इसको भी लिखे तो ये कितना हो जाएगा कोसेक कोसेक ही रहेगा पाई के में, और पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 है बाहर क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक पाई बाई 6। क्लियर बात है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज कर देते हैं क्वेश्चन में, तुम्हारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा और हमें कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू तो पता ही रहती है। ठीक बात है। और देखते हैं 2 साइन, साइन लिखा है तो साइन, और देखो फिर तुम्हें पता ही है साइन एक्स और बेटा साइन एक्स का होल स्क्वायर एक ही चीज होती है ना। तो अगर मैं कहूं क्या साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर एक ही चीज है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाई 6 साइन का 1/2, तो ये लिखा गया 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक बात है। फिर लिखा है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक 7 पाई बाई 6 को मैं क्या लिखूंगा देखो पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 और ये पूरा कोसेक का होल स्क्वायर। ठीक बात है। इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू कितनी है देखो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू पता है, कॉस पाई बाई 3 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक बात है। क्योंकि कॉस का होल स्क्वायर लिखा है, आपको इसको लाना है 3/2 के इक्वल। अभी देखो आता है कि 3/2 की नहीं। अब देखो 2 ये लिखा है 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 प्लस कोसेक, मैंने बताया क्या कोसेक पाई प्लस थीटा या कोसेक पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस कोसेक एक्स होगी। तो देखो मैं प्रूव किया हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है। इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब देखो 2 इंटू कितना हो गया 2, 1/2 हो गया माइनस कोसेक पाई बाई 6, तो देखो मैं प्लस लिखता हूं
और कोसेक पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कोसेक कितनी हो जाएगी 2। तो ये हो गया 2 का या -2 का स्क्वायर लिख लो इंटू 1/4। ठीक, इसको और सॉल्व करते हैं। 1/2 तो 1/2 हो गया, प्लस देखो -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया 2, 1/2, यहां से कितना आया 1/2, और यहां से कितना आया बेटा 1, तो 1/2 प्लस 1 कर लो, कितना हो जाएगा 3/2। तो 3/2 देखो तुम्हें प्रूफ करना था, आंसर आगे के नहीं आ गया। क्लियर बात है। तो मेन कॉन्सेप्ट था 7π/6 को करने का, उसको मैंने क्या कर दिया पाई प्लस π/6 कर दिया। अब हमें पता है कि कोसेक पाई प्लस एक्स या कोसेक पाई प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कोसेक थीटा। क्लियर बात है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6 लाना है आपको। देखो बेटा, समस्या आपको π/6 में भी नहीं है और यहां पर भी नहीं, समस्या 5π/6 में है, क्योंकि आप 5π/6 का एग्जैक्टली वैल्यू जानते नहीं हो। तो आपको मैं बता दूं एक बात, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जब आपका डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाता है तो कंफर्म है आप उसको पाई या 2π में से सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, और अगर न्यूमरेटर ज्यादा है तो कंफर्म है उसमें ऐड होने वाला है। जैसे तुमसे मैं कहूं इस बार तुम 6 से डिवाइड करो तो तुम्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं तुम कहूं 5π/6 को तुम ये लिखो, किस तरीके से लिखो, पाई माइनस π/6, अगर तुम ऐसे लिखो पाई में से π/6 माइनस कर दो, देखो कितना हो जाएगा 6π माइनस पाई, तो 5π/6 हो जाएगा। देखो ये आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद आ जाएगा। ठीक बात है। अगर मैं क्या बोल रहा हूं 5π/6 है तो पाई में सब्ट्रैक्ट में क्या करना है पाई माइनस π/6, तो 6π माइनस पाई करोगे तो 5π/6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 5π/6 को तुम कह सकते हो पाई माइनस π/6। तो यहां पे लिखो कॉट स्क्वायर π/6 है प्लस कोसेक है, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, किसको 5π/6 को। देखो 6π माइनस पाई 5π/6 हो गया, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। ठीक बात है। आइए देखते हैं कॉट स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं कॉट। अब देखो कॉट पाई बाई, मैं बताया हूं आपको कि कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉट एक्स के स्क्वायर के बराबर होता है, हर बारी बता दे रहा हूं मैं आपको। तो देखो कॉट π/6 की वैल्यू, मतलब आपको क्या बताना है कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपको √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक बात है। प्लस कोसेक पाई माइनस π/6, समझो इस बात को। आपको पता है कोसेक पाई, आप किस कोऑर्डिनेट पे गए, सेकंड कोऑर्डिनेट पे जा रहे हो कि नहीं। देखो इस तरीके से है, ये 0, ये π/2, ये पाई, तो पाई से तुम कम करे तो सेकंड कोऑर्डिनेट पे गए, तो क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री चेंज तो नहीं, सप्लीमेंट्री चेंज है, तो कोसेक यही रहने वाला है, कोसेक π/6 हो जाएगा। अब पॉजिटिव की नेगेटिव इसमें गए तो क्या होता है, इसमें साइन और कोसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया कोसेक पॉजिटिव हो गया। 3 tan स्क्वायर π/6, अब tan स्क्वायर π/6 की वैल्यू क्या होगी वो पता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज की होगी क्लास 10th में, 1/√3 का स्क्वायर। अब आओ देखो √3 का स्क्वायर 3 प्लस कोसेक π/6, देखो साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक π/6 क्या होती है उसका उल्टा प्लस 2। अब देखो यहां पर 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 3, तो कैंसिल हो गया 3 से 3, ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। तो क्या R33 के बराबर हो गया कि नहीं, तो 6 इज इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर बात है। तो बेटा ये क्वेश्चन था 3, इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था 5π/6 मैंने कैसे लिख दिया पाई माइनस π/6। क्लियर बात है। तो आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 इज व्हाट 2 sin स्क्वायर 3π/4, 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 को लाना है 10। ठीक बात है। तो यहां पर भी एकदम आसान है, π/4 π/3, दिक्कत है आपको 3π/4 को। तो मैंने तुरंत बताया आपको कि 3π/4 है, तो देखो डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो लिखो पाई और क्या कर दो π/4। ठीक है, जो बच रहा है देखो पाई माइनस π/4, देखो 4π माइनस पाई 3π/4 हो गया, वही रिजल्ट आ गया। तो ये लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 3π/4 को मैं लिख देता हूं पाई माइनस π/4। ठीक बात है। और प्लस 2 cos स्क्वायर। ठीक है, तो cos स्क्वायर लिखना है π/4, cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 का आपका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक बात है। पता है ना cos 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2 प्लस 2 sec स्क्वायर। सेक स्क्वायर देखो मैंने बताया है sec x का होल स्क्वायर और sec स्क्वायर एक ही चीज है, तो sec π/3 की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec की कितनी हो जाएगी उसका उल्टा, मतलब 2 का स्क्वायर।
ठीक बात है। आइए सॉल्व करते हैं। 2 साइन स्क्वायर, अब देखो तुम्हें पता है कि साइन पाई माइनस पाई बाई 4, अगर आपका ये कौन सा चेंज है सप्लीमेंट्री, तो वही होगा साइन पाई बाई 4 होगा, ठीक बात है। और पॉजिटिव की नेगेटिव ये किस पे डिपेंड करेगा कि आप किस क्वाड्रेंट में गए। देखो पाई से आप पाई माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो किस क्वाड्रेंट में गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में गए, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर साइन पाई बाई 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर पाई बाई 4। अब यहां पे देखो 2 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक बात है। 2 से 2 कैंसिल कर दो। 2 साइन, देखो साइन पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 मतलब कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, ठीक बात है, प्लस ये कितना हो गया 1 और ये 4 2 जा 8, ठीक बात है। आइए और सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, 1 बाई रूट 2 कितना होता है 2 प्लस 1 प्लस 8, देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 8, तो 2 और 8 कितना हुआ 10, आंसर इसमें 10 है कि नहीं, क्लियर बात है। तो एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट था। 3 पाई बाई 4 को देखो डिनोमिनेटर ज्यादा 4 था तो पाई में से हमने माइनस कर दिया, पाई माइनस पाई बाई 4, यही कॉन्सेप्ट याद कर लो। डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है तो जो भी रेशियो है, अगर देखो पाई से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 7 पाई 8 पाई हो जाए, 10 पाई हो जाए, तो जितना ज्यादा होगा तो 2 पाई 4 पाई रिलेशन लोगे। और अगर सिर्फ 3 पाई बाई 4 है, अगर देखो पाई से वैल्यू कम हो रहा है, 1 से वैल्यू कम आ रहा है, जितना कम आ रहा है, देखो 1 से कम आ रहा है, 3 बाई 4 की वैल्यू 1 से कम आएगी, तो हम क्या करेंगे पाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मान लो यही 5 पाई बाई 4 तो क्या करते हम लोग ऐड करते, क्या करते पाई में पाई बाई 4 ऐड करते, देखो तो 4 पाई प्लस 5 पाई, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर कम होता है, न्यूमरेटर ज्यादा होता है, ठीक बात है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड tan 15, ठीक बात है। अगर आप इस बात को देखेंगे तो आप लोगों ने साइन 75 और ना कभी tan 15 पढ़ा है, तो कैसे निकालोगे, आपने तो एक्यूट एंगल पढ़ा था हमेशा, ये बाद में गया तो कितना पढ़ा आप लोगों ने 180 पढ़ा, या आपने कितना पढ़ा बेटा 270 पढ़ा, या 360 पढ़ा, आपने 75 या 15 नहीं पढ़ा। देखिए कैसे निकालेंगे इसको बेटा, निकालने बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। साइन 75 निकालना है तो हम क्या करें, दो एंगल को तोड़ लेना, साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में। देखो तुम्हें पता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पता है कि नहीं, क्या होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो हम 75 को दो टुकड़े में अगर तोड़ लेते हैं तो, और देखो अगर दो टुकड़े में तोड़ ले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन 30 प्लस 45, सही बात है कि नहीं, 30 प्लस 45 75 हो जाएगा, और एक फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर लेगा। देखो 30 और 45 कितना हो जाएगा 75, सही बात है। अब देखो तुम्हारा इसमें क्या बन गया, ये एक x बन गया और एक क्या बन गया y, ठीक बात है। अब इस फॉर्मूले को तुम इंप्लीमेंट कर लो। देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन x है, तो साइन x मतलब साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस अब क्या हो जाएगा cos x, तो cos x मतलब cos 30 इंटू साइन 45, क्लियर बात है, एकदम आसान सा फॉर्मूला। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक बात है। और इसको मैंने 75 को दो टुकड़े में तोड़ दिया 30 और 45 पे, ठीक। अब आइए वैल्यूज को रख देते हैं। साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक बात है, प्लस कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक बात है। तो देखो ये कितना हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। अब देख लो दोनों में क्या है, सेम एलसीएम है, तो डिनोमिनेटर में 2√2 आ गया, और ये कितना हो जाएगा √3 + 1। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं साइन 15 की वैल्यू 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3 + 1 अपॉन 2√2, क्लियर बात है। तो मैंने कैसे किया अभी देख लीजिए आप लोग। मैंने 75 को दो टुकड़े में तोड़ दिया 30 + 45 में, ताकि ये क्या हो जाए साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मेशन कर ले, और फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, क्लियर बात है। तो बेटा ये सॉल्व करते हैं इसका सेकंड फॉर्म, दैट इज व्हाट tan 15। इसका सेकंड पार्ट दैट इज व्हाट tan 15। अब देखो tan 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे दो एंगल ऐसा सोचना पड़ेगा जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिल जाए 15। तो आप देख पाओगे मैं दो एंगल ले लूं 45 और 30, तो 45 और 30 का डिफरेंस कितना होता है 15। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan 45 माइनस 30, अगर 45 में तो 30 माइनस करूंगा तो 15 मिल जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला देखो बन रहा है किसका, tan x माइनस वाई का। तो आपको पता है फॉर्मूला tan x माइनस वाई का क्या, tan x माइनस tan y अपॉन 1
प्लस tan x tan y। ठीक बात है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। और इसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करें, ये बेटा आपका x हो गया और ये हो गया y। ठीक बात है, अब फॉर्मूला लगा दो, क्या बनने वाला तुम्हारा, पहला tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। क्लियर बात, एकदम सही से फॉर्मूला लगाया मैंने। वो फॉर्मूला tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 30। अब देखो tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3। अब देखो 1 की वैल्यू 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, तो हो गया 1 बाई रूट 3। ठीक बात है। अब देखो इसको ध्यानपूर्वक हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक, रूट 3 एलसीएम लिए तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। फिर यहां पे देखो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। ठीक, इस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया। ठीक बात है। अब क्या बचा, देखो ये बचा आपके पास रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो तुम चाहो इसको आंसर ऐसे ले सकते हो, लेकिन नहीं, आप रेशनलाइज करते हो, अगर आप डिनोमिनेटर में ऐसा खत्म करते हो, 9 से पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब इसके अपोजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड। देखो ये रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1 क्या बना दिया, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये क्या बना देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1। तो ये देखो कितना हो गया, यहां सॉल्व कर दो तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 1 और माइनस 2ab में 2 रूट 3। ठीक, अपॉन 3 माइनस 1 2। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 बाई रूट 3 अपॉन 2। 2 से दोनों में डिवाइड कर दो, जब 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 रूट 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, तो रूट 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 रूट 3। क्लियर बात है। तो tan 15 का आंसर कितना हो गया, 2 माइनस रूट 3। तो कभी भी आपको tan 15 tan 75 ऐसा कोई भी सॉल्व करना पड़े जिसका आपको एंगल नहीं पता है, वहां पे आप दो एंगल को ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, और ये ऐसा एग्जाम में काफी बार आपके आता है। ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, आपके पास क्वेश्चन है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू, प्रूव करना है कि साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आ जाए। अगर आप इस टर्म्स को देखिए, ये टर्म्स को देखिए एक साथ और ये टर्म्स को एक साथ देखिए, ये लिखा है cos और एक एंगल है। ठीक बात है, और एक एंगल ये है cos, तो मान लीजिए a मान लीजिए इसको और ये b मान लीजिए, तो cos a इंटू cos b लिखा है। अगर आपको याद हो ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है cos a इंटू cos b के फॉर्म में, याद है ना आपको, हाँ आपने पढ़ा है। अगर यहां पे क्या हो 2 cos a cos b फॉर्मूला हो तो क्या बनता है इसका फॉर्मूला, याद है आपको, cos a प्लस b और प्लस का cos a माइनस b। ठीक बात है, अगर आपको याद हो। और इसी तरीके का सिस्टम देखिए, साइन a इंटू साइन b लिखा है, लेकिन 2 साइन, लेकिन आपके साथ याद होगा फॉर्मूला माइनस का 2 साइन a इंटू साइन b का वैल्यू कितना हो जाता है, आपको याद होगा cos a प्लस b और माइनस का cos a माइनस b। यही फर्क होता है, ये प्लस का cos a माइनस b होता है, ये माइनस का cos a माइनस b होता है। तो अच्छा, हमें ये 2 लाना है तो लाए कैसे, आपने बहुत बार छोटे क्लास में पढ़ा है कि 2 लाना है तो क्या करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यही काम यहां पे भी करते हैं। तो अगर मैं बोलूं यहां पे मैं क्या कर दूं, मैं इसी क्वेश्चन में क्या करूं, पूरे इक्वेशन में ये वाला जो मुझे एलएचएस दिया है उस एलएचएस में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही डिवाइड कर दूं, तो क्या फायदा मिलेगा, सब में 2 हो जाएगा और इसमें भी 2 हो जाएगा और मैं आराम से फॉर्मूले को लगा लूंगा। तो अगर मैं यहां से क्या करता हूं, 1/2 करता हूं, डिवाइड कर देता हूं और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा देखो ये क्या हो जाएगा, 2 cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक बात है, क्लियर है। और साथ साथ देखो ये 2, देखो मैंने क्या किया, 2 में पूरे इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया उसको बाहर रख दिया और जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं सब में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गया और एक बार अब किससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें। तो इसमें क्या होगा, -2 और साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स
इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक बात है। तो अगर मैं ये फॉर्मूले को हटा दूं, आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी होता है। बस फर्क है क्या, साइन वाले में क्या आ जाएगा आपका माइनस बीच में आ जाएगा और उसमें नहीं आएगा। तो अगर अब देखो मैंने इसको फॉर्मूले के फॉर्म में रख लिया, ये देखो किस फॉर्मूले में हो गया, 2 cos a और cos b के फॉर्मूले में हो गया, ये -2 sin a b के फॉर्मूले में हो गया, और पूरे में 2 से क्या है डिवाइड। देखो ये 2 से डिवाइड अलग है और 2 से मल्टीप्लाई जो किया इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे sin x प्लस वाई लाना है तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, 2 cos x इंटू cos y, या cos a, मैं a लिख दे रहा हूं, आप लोगों को x नहीं लिखता हूं, a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बन जाएगा cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस बी। और याद रखिएगा अगर साइन आ जाएगा माइनस का, -2 साइन आ जाएगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे लगाते हैं, 1/2 मैं बाहर ही रखता हूं। अब देखो बहुत आराम से, देखो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। 2 cos a इंटू cos b, तो cos a प्लस b, तो बेसिकली ये वाला जो एंगल है ये a है और ये वाला जो एंगल है ये पूरा b है। ठीक बात है। जो cos का पहला एंगल है वो a है, दूसरा एंगल b है। तो क्या करेंगे, इसको लगाएंगे cos, तो ये हो गया cos, देखो पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ऐसे लिखता हूं मैं, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक, प्लस b, तो b में कितना हो जाएगा, b आपका ये है पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक बात है, इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूं। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस का cos a माइनस b, तो a का वैल्यू कितना है, देखो बेटा a का वैल्यू है तुम्हारा पाई बाई 4, ठीक है, माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस जब b होगा तो b तो ये है पाई बाई 4 माइनस वाई है, तो कहो मैं ऐसे लिखूं माइनस पाई बाई 4 और माइनस वाई लिख के एक बार ब्रैकेट लगा के काम बढ़ाऊं, ये ऐसे बढ़िया, अब इस ब्रैकेट को हटा दूं और माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा बेटा और ये प्लस का y हो जाएगा। क्लियर बात है। तो मैंने अभी जो फॉर्मूला लगाया ये इस पहले वाले में लगाया है, अब ये बचा है। ठीक बात है। अब देखो ये -2 है, और अगर मैं तुमसे कहूं यहां पे ऐसे मैं लिख दूं प्लस और -2 ब्रैकेट में, तो अभी भी तो -2 ही होगा, प्लस और -2, तो अगर प्लस और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 होगा। लेकिन फायदा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है -2 साइन a इंटू साइन बी, उस फॉर्मूले का ये फॉर्मेशन कर लेगा। अब मैं इस वाले में फॉर्मूला लगा लूंगा। ठीक बात है। और अभी भी देखना ये +1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई, ये तो बड़ा सा ब्रैकेट लगा दे रहा हूं उसके लिए। ठीक, मैं इस वाले का जो -2 साइन ए का बी का फॉर्मूला है, इसको मैं नीचे वाले लाइन में इंप्लीमेंट करता हूं। तो क्या होगा, देखो प्लस -2 साइन है, तो क्या होगा cos, तो देखो क्या होगा cos a प्लस बी, इसका a कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक बात है। प्लस b कितना है इसका, देखो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक, प्लस अब इसमें वो क्या आता है, इसमें आता है cos a प्लस बी और माइनस का cos a माइनस बी, किसमें, साइन वाले में। साइन में क्या आता है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब देखो मैं माइनस लिखूंगा, माइनस का cos a की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 माइनस एक्स, और b की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 माइनस वाई, तो माइनस जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देता हूं माइनस पाई बाई 4 और प्लस का y। ठीक, और ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाइड था, तो इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। और दूसरा काम करो, जितना फॉर्मूला इसको रिमूव कर दे, ताकि आपके लिए बोर्ड थोड़ा सा जगह बना दूं। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड का समस्या है, देखते रहिए जगह कम है। अब देखो इस चीज को देखो, विजुलाइज करो, इसमें 1/2 के अंदर जो भी चीज कोई कॉमन आ रही है, देखो क्या, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 वाई। ठीक बात है। और ये प्लस है, ये प्लस का cos है, और ये माइनस का, देखो माइनस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, वही सेम टू सेम टर्म है, पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई, और प्लस cos बाहर है और यहां माइनस cos बाहर है, तो बेसिकली दोनों टर्म एक ही है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक बात है। और अगले टर्म को देखो, अभी भी तुम्हारे पास 1/2 है। ठीक बात है। और 1/2 के बाद देखो ये लिखा है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, और ये लिखा है पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, और दोनों प्लस प्लस है, तो अगर दो चीज एक बार है तो क्या दो बार हो जाएगा कि नहीं, ये प्लस, तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो गया cos क्या पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 और
माइनस वाई। क्या ये टर्म दो बार हुआ कि नहीं? एकदम समझते रहिए, दो बार हुआ कंफर्म बताइए। ये एक बार ये था और एक बार ये था, तो दोनों टर्म को मैंने ऐड कर दिया, तो ये 2 टाइम कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस वाई हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक बात है। इसको अब मैं इधर ले जाके लिखता हूं, ध्यान पूर्वक तुम लोग देखो ताकि एकदम साफ साफ दिखे। तो देखो ये हो गया कॉस, मैं इसको लिख दे रहा हूं कॉस पाई बाई 4, ठीक है, और पाई बाई 4 फिर से लिख रहा हूं पाई बाई 4 माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक बात है। अब देखो कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा देखो 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक है। हमें देखो एक्स प्लस वाई लाना है, तो इसका मतलब हो गया कॉस पाई बाई 4 का मतलब है पाई, 2 पाई बाई 4 मतलब है पाई बाई 2 माइनस है, तो बेटा क्या करें माइनस कॉमन लेके इसको लिख दूं एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई, ठीक बात है। और इसको भी एक ब्रैकेट में लिख दूं। अब देखो क्या लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, समझो इस बात को, कॉस यहां पे बना रहा हूं कॉस 90 माइनस थीटा, देखो 90 ये होता है और 0 होता है, 90 में से थीटा माइनस करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कॉस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री तो कॉस से क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या हो जाएगा कॉस से साइन, पाई बाई 2 है तो क्या हो जाएगा साइन, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स प्लस वाई, कितना है साइन एक्स प्लस वाई, यही तो लाना था साइन एक्स प्लस वाई। और आप किस क्वाड्रेंट में गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता, तो आंसर कितना हो गया पॉजिटिव का साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर है कि नहीं? बस बेसिक सा फॉर्मूला लगाना था, इसको जैसे मैंने स्टेप फॉलो किया है वैसे आप एक बार स्टेप फॉलो करके क्वेश्चन लगाएंगे, तुरंत आपका आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है 2 cos a cos b और माइनस 2 साइन ए साइन बी, को एकदम आराम से इसको देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो इसे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक बात है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Number 7 is what? You have to prove that tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x is equal to 1 plus tan x upon 1 minus tan x का होल स्क्वायर। देखो बेटा बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखोगे तो tan x plus y हो रहा है, tan x minus y हो रहा है, ये पाई बाई 4x मान लो और x को y मान लो। तो फॉर्मूला जान लो एक बार, तुम लोगों को पता है tan x plus y का फॉर्मूला होता है tan x plus tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक बात है। और अगर यहां पे नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पे नेगेटिव हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक बात है। तो आइए इंप्लीमेंट करते हैं इस फॉर्मूले को। पहला है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो देखो क्या होगा tan पाई बाई 4 तुम्हारा बन जाएगा x और x क्या बन जाएगा y, ठीक है। तो आइए सॉल्व करें, tan इसमें क्या होगा tan x मतलब tan पाई बाई 4 प्लस tan y मतलब tan x अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अगर ये पॉजिटिव होता है नीचे निगेटिव आता है तो tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ठीक बात है, अपॉन अब किसके लिए ये नीचे वाले के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक बात है। मैं एरो लगा दिया था फिर हटा दे रहा हूं, tan ये किसके लिए पाई बाई 4 माइनस एक्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा देखो tan x माइनस वाई के लिए tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ठीक बात है। तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x, ठीक बात है, अपॉन इस बार प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। क्लियर बात है। अब ये सारी चीजों को हमने लिख लिया, इसको इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्मूले के रूप में। tan पाई बाई 4 है तो tan पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया बेटा 1, ठीक है। tan 45 वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 वैल्यू फिर हो गई 1 इंटू tan x 1 माइनस tan x अपॉन tan पाई बाई 4 मतलब 1 माइनस tan x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 1 इंटू tan x। तो ये कहां पहुंच जाएगा एकदम ऊपर, ये कहां पहुंच जाएगा एकदम ऊपर, देखो यहां पहुंचेगा 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x दो बार आ गया तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो दोनों के साथ ना लिख के एक के साथ ही लिख दूं क्या 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। कितना आसान सवाल, बस हमने क्या लगा दिया tan x प्लस y और tan x माइनस y का फॉर्मूला, ठीक बात है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इट इज व्हाट cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x sin पाई माइनस x इंटू cos पाई बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू cot स्क्वायर x।
देखिए मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि सवाल बस क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले का क्वेश्चन हो गया है। ठीक बात है, आइए देखते हैं तो सवाल कैसे है। देखिए cos पाई प्लस एक्स, मैंने इसको आपको डिराइव कराया है कई बार। cos पाई प्लस एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात समझिए आप यहाँ पे है 0 पे, यहाँ पे है पाई बाई 2 पे, यहाँ पे है पाई पे, और यहाँ पे है 3 पाई बाई 2 पे, समझे। अब देखो बोल रहे हैं cos पाई प्लस एक्स, आपको पता है अगर चेंज सप्लीमेंट्री तो कोई भी चेंज नहीं होता है उसमें, ठीक बात है। तो cos पाई प्लस एक्स क्या होगा आपका, cos एक्स होगा, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव ये आप पे डिपेंड करेगा। तो पाई प्लस एक्स पे आ गए तुम, और इस पे आ जाओगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है, देखो ये चेक करना पड़ेगा यहाँ पे पॉजिटिव क्या, तो आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफी करते हैं हम लोग, ऐड शुगर टू कॉफी करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान देना पड़ता है क्या भैया, कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, टी फॉर टैन और कॉट पॉजिटिव, और सी फॉर कॉफी वाले सी से कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक बात है। तो हमने पाई प्लस एक्स करके किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और हमारा क्या था कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स तो हुआ, लेकिन ये क्या हो गया माइनस का कॉस एक्स, ठीक बात है। फिर आइए देखिए, आपको मैंने बताया है कॉस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स। इसका मैंने क्या किया है, प्रूफ भी कराया, डेरिवेशन भी कराया है, अगर आप नहीं देखे तो जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स, तो जहां पे कॉस ऑफ माइनस एक्स है वहां पे आप रख दो कॉस एक्स, ठीक, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। तो देखो साइन पाई माइनस एक्स है, फिर भी आप क्या करने वाले हो, अगर सप्लीमेंट्री चेंज है तो वही नंबर होगा, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। अब पॉजिटिव की नेगेटिव ये डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पाई माइनस एक्स गए तो पाई में से एक्स घटाओ तो सब हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, हमारा क्या है साइन है, तो साइन का क्या हो गया पॉजिटिव का साइन एक्स। अब देखो कॉस पाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस एक्स है, तो कॉस का क्या है, कौन सा चेंज है बेटा, कौन सा, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो पता है कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, अब होने वाला है क्या कॉस 90 प्लस थीटा होगा साइन, क्योंकि आपको पता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो गया, और कॉम्प्लीमेंट्री में साइन से कॉस, कॉस से साइन, तो कॉस 90 बाई थीटा ये हो गया साइन एक्स कंफर्म है, साइन एक्स तो हो गया है, ठीक है। अब साइन एक्स पॉजिटिव की नेगेटिव, मतलब कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन एक्स तो हुआ, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव डिपेंड करेगा इस पे। देखो पाई बाई 2 से तुम एक्स में आओगे तो तुम आ गए सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, तो ये क्या है आपका कॉस। आप किसको देखिए जिसे चेंज कर रहे हो, तो कॉस से आपने साइन एक्स आंसर लिखा, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके कोऑर्डिनेट पे। तो देखो आप आए सेकंड कोऑर्डिनेट में, जहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और ये था कॉस, तो इसलिए जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो देखो अगर इसको ध्यानपूर्वक देखो लिखोगे तो ये क्या है माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन माइनस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक बात है। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का रोल था क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 इज व्हाट, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है 1। तो बेटा ये भी पुराने क्वेश्चन तरह हो गया है, पूरा कोऑर्डिनेट का खेल हो गया, तो आइए समझ लेते हैं कोऑर्डिनेट उस बार फटाफट। ये 0 हो गया, ये पाई है, पाई बाई 2 है, ये पाई है, और ये 3 पाई बाई 2 है, ठीक बात है। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सेट करना है, ठीक। अब आपको मैं बता दिया हूं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 अगर आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, साइन कॉस में कॉस साइन में, कॉट टैन में टैन कॉट में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, ठीक बात है। और अगर पाई का चेंज रहेगा, 2 पाई का चेंज रहेगा, 3 पाई का चेंज रहेगा, तो सप्लीमेंट्री चेंज उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक बात है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं। आइए देखते हैं, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा है, तो ये चीज कंफर्म हो चुका है क्या कि भैया, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, इसमें क्या पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, याद है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक बात है। ऐड में ऑल पॉजिटिव, यहां पे पहले कोऑर्डिनेट में, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक बात है। बस इतना याद है, कहानी क्लियर हो गया। अब देखो cos 3 पाई बाई 2 एक्स की बात हो रही है, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 3 पाई बाई 2 कहां पे है, देखो यहां पे है, तो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर 3 पाई बाई 2 ऐसा आएगा, मैं बोल दिया हूं आपसे क्या पाई बाई 2 चेंज में आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में,
तो cos 3π/2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स। लेकिन ये साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा इस पे। तो 3π/2 पे हो तुम एक्स किए, तो 3π/2 में तुमने कुछ जोड़ा तो तुम कहां पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तुम फोर्थ पे जाओगे, उसमें चेक करना पड़ेगा कि क्या पॉजिटिव माइनस साइन एक्स, पॉजिटिव का साइन एक्स आने वाले, डिपेंड किस पे करेगा कि तुम 3π/2 प्लस एक्स में कुछ जोड़े, तुम फोर्थ पे पहुंच गए। चेक करो फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो जिससे तुम्हारा बन रहा है, तुम कॉस साइन में आ रहे हो ना, तो तुम्हारा कॉस का चेक करोगे, कॉस पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता तो आंसर नेगेटिव आता। लेकिन है क्या कॉस है बेटा, पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ गया, साइन एक्स। ठीक बात है, इनटू कॉस 2π प्लस एक्स। ठीक बात है, कॉस 2π प्लस एक्स। तो इस बात को समझो, कॉस 2π प्लस एक्स मैंने बोला अगर आपका चेंज क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, उसमें उसके रेशियो वाले, इस फॉर्मूले में, फंक्शन में। तो कॉस है तो कॉस ही होने वाला है, कॉस एक्स होने वाला है। ठीक बात है, पॉजिटिव की नेगेटिव पे डिपेंड करने वाला है। देखो 2π ये है, जहां 0 है वहीं पे 2π है। अब 2π के हमें तो पता है हर 2π पे क्या होता है, सेम वैल्यू आती है। तो 2π प्लस एक्स की, तो तुम कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ मुझे, क्या सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव, तो आंसर भी कॉस एक्स आ गया। ठीक बात है, कंफर्म यही कहानी थी। अब ब्रैकेट लगाओ, कॉट 3π/2 माइनस एक्स। तो तुम्हें बताया हूं अगर कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होगा π/2 3π/2 का, तो बदल जाएगा फंक्शन किसमें, अपने अपोजिट वाले में, अपने क्या बोलते हैं, इनवर्स वाले में, रिवर्स वाले में। तो कॉट 3π/2 मतलब कितना हो गया, tan x हो गया। अब tan x हुआ तो ये कंफर्म है पॉजिटिव tan की नहीं, ये तो कंफर्म करना पड़ेगा। देखो 3π/2 माइनस एक्स की, अगर तुम 270 वाले 3π/2 में से कुछ कम करोगे तुम इसमें आ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot। अगर tan और cot पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिखा है, cot, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक बात है, प्लस cot 2π प्लस एक्स। तो cot मैंने बताया कि अगर आप सप्लीमेंट्री चेंज कर रहे हो तो किसी में कोई चेंज नहीं होता, वो वैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा cot x। लेकिन पॉजिटिव cot x की नेगेटिव भी किस पे डिपेंड करेगा, 2π प्लस एक्स वाले फॉर्मेशन पे। 2π प्लस एक्स, तो ये 2π है ये वाला लाइन, इसमें जाओगे तो x पे तुम फर्स्ट कोऑर्डिनेट पहुंच गए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तुम्हारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सारे पॉजिटिव, तो cot भी पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा, cot x पॉजिटिव। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लो और ब्रैकेट थोड़ा छोटा कर लो। ठीक है, जगह कमी है भैया। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हो गया, हमें लाना है आंसर 1। तो आप लोग जानते हो tan x की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और बेटा तुम्हें पता है cot x की वैल्यू कितनी होती है, cos x अपॉन साइन एक्स। ठीक बात है, तो बड़ा आसान सा प्रश्न तुम लोग को लग रहा होगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसको ऐसे लिख दो, और इस ब्रैकेट में क्या लोगे अब तुम, cos x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम हो गया। ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एलसीएम होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एलसीएम के बाद यहाँ पे कॉस बचा तो कॉस स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स, खत्म हो गया। ऊपर बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और आंसर लाना भी था 1। इसका मतलब अपना कहानी कंप्लीट हो गया। क्लियर बात है, तो एकदम क्वेश्चन इतना बढ़िया सा समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर sin n प्लस 1 x इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 x इंटू कॉस n प्लस 2 x। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर देख पाओगे तो साइन एक एंगल से मल्टीप्लाई दूसरे एंगल का हो रहा है, कॉस का दूसरे एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर देखो ये क्या है, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्म कर सकते हो, लेकिन तुमने क्या, ये कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्म कर सकते हो। तुम्हें अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या तुमने कॉस ए इंटू कॉस बी टाइप का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर 2 cos a इंटू कॉस बी तो फॉर्मूला पढ़ा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक बात है, और इसी प्रकार साइन के लिए पढ़ा है क्या, अगर 2 साइन a इंटू साइन बी हो, लेकिन बाल को आपने पढ़ा है -2 साइन a इंटू साइन बी हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब एक बात तुमने जरा समझ लो भाई, अगर ये क्वेश्चन देखोगे इसमें साइन ए इंटू साइन बी का अगर हम बनाओ, मैं बोला ये पूरा एंगल ए है, ये एंगल पूरा बी है, तो मैं 2 बना सकता हूं। अगर मैं पूरे एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे जो इक्वेशन है, और 2 से डिवाइड कर दूं, मेरे इक्वेशन में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा।
और साथ साथ मेरा ये काम भी बन जाएगा कि 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा। लेकिन तब भी काम ये होगा कि साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बनेगा, और मेरे पास है -2, तो मैं क्या करूं, माइनस को हटा दो, अंदर कर दो, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी, तो ये बन जाएगा cos a माइनस बी, जो पहले लिखा रहा था निगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, cos a माइनस बी हो जाएगा, और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, cos a प्लस बी हो जाएगा। क्यों हुआ पता समझ आया आप लोगों को? क्योंकि मैंने क्या कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में। पूरे इक्वेशन में अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड है पॉजिटिव। ठीक बात है। अब रिक्वायरमेंट है आपको इसको बनाने की 2, क्योंकि 2 नहीं बनेगा तो फॉर्मूला लग नहीं पाएगा। तो मैं क्या करता हूं, 1/2 से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब डिवाइड करता हूं तो 2 के बाहर लिख देता हूं, क्योंकि 1/2 डिवाइड अलग हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करता हूं तो ये अंदर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बात और समझो, जैसे तुम्हारे पास x/y कोई नंबर x + y, मैं कह रहा हूं तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक बात है, और 2 से डिवाइड कर दो, कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ा, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 अलग से और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 2y। ठीक बात है। इससे हमारा कोई काम निकालने के लिए ऐसा करते हैं, कोई काम अगर हमें निकालना होता है, अपना कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, जब 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 sin n + 1x इंटू sin n + 2x प्लस, इसमें भी जाओगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे हो जाएगा क्या, 2, तो ये हो जाएगा 2 cos n + 1x इंटू cos n + 2x। ठीक बात है, ब्रैकेट अपना क्लोज कर लीजिए, और 1/2 सबके साथ कहां है, मल्टीप्लाई है। ठीक बात है, ये 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई है। अब वो कहानी क्या हो गई है, ये भी बन गया 2 sin a इंटू साइन बी, और ये बन गया 2 cos a इंटू cos b। ठीक बात है। अब देखो साइन के साथ जितना भी एंगल है n + 1x और ये n + 2x, तो ये मान लो बन जाएगा तुम्हारा a और ये बन जाएगा तुम्हारा b, इसी के साथ ये पूरा बन जाएगा a और ये पूरा बन जाएगा b। ठीक बात है। अब काम बचा है बस मैं फॉर्मूला लगाना। ठीक बात है, तो मैं 1/2 बाहर ले लेता हूं और एक बड़ा ब्रैकेट लगा के, देखो एक बार इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा और एक बार इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक बात है, तो cos a की वैल्यू कितनी है, n + 1 इंटू x। ठीक बात है, इसको ऐसे लिखता हूं, n + 1 ये a है और माइनस b है, तो b की वैल्यू कितनी है, n + 2, तो क्या हो गया -n + 2 और ब्रैकेट x क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये हो गया cos a माइनस b। थोड़ा दिमाग से एकदम ध्यान से देखो, तब समझ में आ जाएगा। फिर माइनस इसको लिख देता हूं, माइनस cos a प्लस b, तो cos a, तो देख रहे हो a की वैल्यू कितनी है, n + 1 इंटू x, और b प्लस b की वैल्यू कितनी है, n + 2x, ब्रैकेट को क्लोज। ठीक बात है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ इतने में फॉर्मूला लगा है, इस वाले में अभी 2 cos का पूरा फॉर्मूला बचा ही है। अब इसको भी लगाते हैं, 2 cos का फॉर्मूला लगाएंगे तो प्लस करिए, +2 लिखा है, cos 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहां पे लिखता हूं cos a प्लस b, तो एक बड़ा से के लिए पहले ब्रैकेट लगाता हूं, फिर उसमें एंगल लिखता हूं, n + 1 इसका 1 है, n + 1 a है इंटू x प्लस b, तो b कितना है आपका, देखो n + 2 x है। ठीक बात है, उसके बाद अभी ब्रैकेट को क्लोज करो, फिर क्या है, प्लस का cos a माइनस b, प्लस का cos a माइनस b, तो a माइनस b के लिए क्या होगा आपका, cos का देखो कितना होगा, n + 1x और माइनस का b, तो ये कितना हो जाएगा, n + 2 माइनस का n + 2x। ठीक बात है, ये आपका कहानी हुआ। और ये जितना फॉर्मूला लिखा है मैं इसको हटा देता हूं, ताकि थोड़ा सा बोर्ड में जगह बन जाए और साफ साफ दिखने लगे आप लोगों को। ठीक बात है, और देखिए इसे बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा दे रहा हूं, ताकि 1/2 सब में मल्टीप्लाई हुआ है। अब देखो कोई टर्म दिख रहे होंगे सेम टू सेम, माइनस cos n + 1x और n + 2x, और cos n + 1x और cos n + 2x, देखो दोनों टर्म सेम है, बस एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों को बिना कोई मेहनत किए काट लो। ठीक बात है, ठीक।
अब देखो ये 1/2 हुआ, ब्रैकेट में बाहर लगा हुआ है। अब देखो ये लिखा है cos n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, और ये भी लिखा है cos n प्लस 1x माइनस cos n प्लस 2x। तो दोनों का एक ही चीज है जिसको क्या 2 टाइम में लिख सकते हैं। देखो ये भी a, ये भी a मान लो, तो a 2a हुआ, तो ये भी cos n प्लस 1x माइनस n माइनस 2x, और ये cos n प्लस 1 माइनस 2x सेम चीज है, तो 2 टाइम्स लिख देते हैं। तो 2 टाइम्स cos n प्लस 1 ब्रैकेट में x माइनस n प्लस 2 ब्रैकेट x, और ये ब्रैकेट क्लोज। इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैं, ठीक बात है। थोड़ा सा साफ सुथरा लिखूंगा, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए यहाँ पे, कहीं इसको यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर दूं। तो ये 2 से कट के बचा देखो क्या cos, और इसमें क्या बच रहा है nx का मल्टीप्लाई कर दो, nx प्लस x माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा माइनस का nx, और ये कितना होगा माइनस का 2x। तो ध्यान पूर्वक देखो सब लोग, हमें लाना है cos x। देखो क्या हो गया nx और ये x माइनस nx और माइनस 2x। तो क्या किया देखो nx माइनस 2nx, सॉरी माइनस nx माइनस 2x। तो देखो nx से nx कैंसिल हो गया, ये कितना बच रहा है। इसको अगर मैं इस तरफ लिख रहा हूं, देखो यहां पर देखो तुम साफ से लिखूंगा cos, ये लिखा, और बेटा ये लिखा है x माइनस 2x, ये होता है cos का। अगर आप माइनस 2x में से प्लस x करोगे तो माइनस का x बचेगा। cos का माइनस x कितना होता है, आप पढ़े हैं, cos ऑफ माइनस x क्या होता है, cos का x। यही तो आपको लाना था। देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, बस स्टेप फॉलो करना था। उस बात को ध्यान रखना था कि 2 लिखा है, फॉर्मूला होता है -2 sin a इंटू साइन बी का, उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका था। तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिए कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट, आपको प्रूव करना है कि cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इज इक्वल टू -√2 sin x। ठीक बात है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप इसको कोई फॉर्म में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। 3π/4 है, आपको पता है π/2 के मल्टीपल या पाई का मल्टीपल होगा, तभी आप उसको किसी दूसरे फॉर्म में ला सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ आप लगाना पड़ेगा। देखो ये फॉर्मूला का देखो, इस पूरे एंगल को a मान लो, इस पूरे एंगल को b मान लो, तो ये बेसिकली एंगल को एक फॉर्मूला बना रहा है। क्या फॉर्मूला बना रहा है देखो, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बना रहा है। अगर ये पूरा a मान लो और इस पूरे को b मान लो, तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बनाया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन का ही a माइनस b बाई 2। क्लियर है, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, एक बार नहीं तो याद कर लीजिए भैया ना। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला है -2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ठीक बात है। आइए समझते हैं। इस पूरे एंगल को a मान लो भाग को, इस पूरे एंगल को b मान लो, लाना है -√2 sin x। आइए मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं। cos क्या है -2, तो ध्यान पूर्वक लगाएंगे, -2 sin a का वैल्यू कितना हो गया 3π/4 प्लस x, ठीक, प्लस b का वैल्यू कितना हो गया, थोड़ा छोटा भी लिख देता हूं ना, थोड़ा छोटा, b का वैल्यू 3π/4 माइनस x और अपॉन 2, क्योंकि क्या है a प्लस b बाई 2 इंटू साइन, फिर से क्या हुआ a क्या है 3π/4 प्लस x माइनस b क्या है 3π/4 माइनस x है। तो अगर मैं माइनस लगा के ऐसे लिखूंगा 3π/4 लगा देता हूं आप लोगों के लिए, और ये माइनस x, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, एक स्टेप बढ़ा दिया हूं। देखो, और अपॉन 2 लिखना तो भूल ही गया, और भूलना कभी नहीं है इसको। आइए देखते हैं, ये -2 है, इसको ऐसे रहन देते हैं। साइन में देखो साइन ऐसे आ गया, और इस बात को समझो 3π/4 ये x से x कैंसिल हो गया। ठीक बात है। ये लिखा है 3π/4 प्लस 3π/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो क्या होगा हम लोग करेंगे इसको ऐड डायरेक्टली, तो 6π/4 हो गया, और अपॉन 2, तो ये 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक बात है, ब्रैकेट क्लोज। साइन, इस साइन कैसे होगा देखो, ये आपका हो गया 3π/4, ठीक, प्लस x माइनस 3π/4। ठीक बात है, और ये अंदर जाएगा तो प्लस x। ठीक बात है, आप लोगों ने एक स्टेप बढ़वाया था, तो अपॉन 2 करना ही पड़ेगा। ठीक बात है भाई। आइए चलते हैं आगे की तरफ। ये 3π/4 ये 3π/4 कैंसिल हो गया। अब ये देखो, ये लिखा है -2 sin
साइन, और इसे काट दो, ये कितना होगा 3, तो ये कितना हो गया साइन 3π/4 हो गया क्या, देखो इसे काटोगे तो ये हो गया 3π/4 साइन 3π/4। ठीक बात है। अब हम लोग को साइन 3π/4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखते हैं इसको। फिर देखो साइन यहां पे कितना हो गया x प्लस एक्स 2x, देखो डायरेक्टली कर रहा हूं, x प्लस एक्स 2x/2 कितना हो जाएगा x, कितना हो गया केवल साइन x। ठीक है, तो इंप्लीमेंटेशन देखो ये बचा -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक बात है। तो अगर एक बात ध्यान पूर्वक समझो, उसे ही हमें निकालना है। यहाँ पे जो मेन काम बच गया वो है 3π/4 का है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूं अलग से, देखो यहाँ पे -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स है। मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया है कि अगर 3π/4 का है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई में सब्ट्रैक्ट करके। मैं जब बोला कि आपका जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाए तो पाई में सब्ट्रैक्ट कर लोगे, और जब न्यूमरेटर ज्यादा हो तो पाई में ऐड कर लोगे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं -2 साइन, और ये हो जाएगा पाई माइनस π/4। ठीक बात है। तो देखो यही आएगा पाई 4π माइनस पाई 3π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक बात है। अब देखो ये -2 हुआ, और साइन पाई माइनस एक्स, अगर यहां पे लिख दूं मैं साइन पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, देखो ये होगा साइन एक्स, क्या होगा साइन एक्स। देखो कैसे, पहली बात तो अगर ये सप्लीमेंट्री चेंज है तो वही रहने वाला है, साइन में से अगर पाई में से घटाओ तो साइन एक्स आएगा। अब पॉजिटिव की निगेटिव देख लो इस बात को बेटा, ये क्या है 0, ये क्या है π/2 और ये पाई है, तो पाई माइनस एक्स, तुम इसमें जा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में, और ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव तो आंसर साइन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन एक्स, और एक्स क्या होता है जो एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो साइन π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक बात है। और रखते हैं -2 साइन π/4 मतलब कितना होता है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स। ठीक बात है। अब देखो ये लिखा है 2, तो 2 का मतलब क्या है √2 इंटू √2, एक √2 हटा दो, ये बच जाएगा √2 माइनस √2 साइन एक्स। आंसर आ जाएगा जो जनता की डिमांड थी, मतलब जनता तो हम आप सब लोग हैं, तो -√2 साइन एक्स आंसर ला दिए, यही तो आंसर चाहिए था। क्लियर बात है। तो बेटा ये था क्वेश्चन।